जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 7वें स्कंद के 15वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय में और प्रवचन में, कुछ ब्राह्मणों की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह ना मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध कर्म में मांस का अर्पण ना करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग स्वधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। जिस प्रकार धर्म की अनंत शाखाएं हैं, वैसे ही अधर्म की 5 शाखाएं हैं। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह भी धर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह आभास है। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह धन की प्राप्ति के लिए कभी भी पाप कर्म ना करे, किसी के साथ छल ना करे, क्योंकि जिसका धर्म पर विश्वास है, उसको धर्म के मार्ग पर चलकर ही भगवान सब कुछ दे देते हैं। जो अधर्म की रास्ते पर चलता है, उसका आगे का जीवन बड़ा दुख वाला होता है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है। जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता भागता हुआ पाप कर्म करता रहता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से डर नहीं रहता, ठीक वैसे ही जिसके मन में संतोष नाम का धन है, उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है। उसके लिए दुख कहीं हो ही नहीं सकता। हे युधिष्ठिर, ना जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, उसका अपना धर्म तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन उसको आगे आने वाले समय में दुख ही दुख मिलते हैं और इस संसार सागर से वो कभी पार नहीं हो सकता। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रियां और मन, ये 6 वश में हो जाएं।
ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते बल्कि उल्टा फल देते हैं। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अति उत्तम और पवित्र माना गया है। परमेश्वर की कथा कीर्तन कहना सुनना सब धर्मों में सर्वोत्तम माना गया है। संतोष सदा सबके मन में होना चाहिए। गृहस्थी को कभी भी किसी बात की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थी अपने धर्म के विपरीत चलता है और ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है, अथवा जो वानप्रस्थी अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करके अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब अपना नाम करने को आश्रम का रूप बनाते हैं, परंतु उस धर्म का फल इनको प्राप्त नहीं होता। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण और चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य शरीर प्राप्त करके दो प्रकार का कर्म करें, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य चंद्रमंडल के मार्ग से देवलोक में पहुंचकर अपने कर्म के अनुसार सुख प्राप्त करता है और अवधि समाप्त होने पर फिर इस संसार में जन्म लेकर आवागमन से मुक्ति नहीं प्राप्त करता। निवृत्ति कर्म करने वाला मनुष्य सूर्य मंडल के मार्ग से वैकुंठ लोक में जाकर सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, गृहस्थ मनुष्य को आसानी से मोक्ष मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। अपने मन को सदा भगवान के चरणों में लगाना बड़ा आवश्यक है। मोक्ष प्राप्त करना असंभव नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना कठिन भी नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना ये थोड़ा कठिन काम है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान के चरणों में मन लगाना भी कठिन नहीं है। संसार की आसक्ति को छोड़ना ये सबसे कठिन है। जिसका संसार में प्रेम का भाव है, जिसकी संसार में आसक्ति है, उसको भगवान से प्रेम होने में समय लगता है, लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते करते, भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते संसार की आसक्ति का धीरे धीरे नाश हो जाता है और उसके पश्चात मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाता है। उसके पश्चात उसका भगवान से प्रेम हो जाता है और जैसे ही किसी मनुष्य का भगवान से प्रेम होता है, ठीक वैसे ही भगवान उस मनुष्य को, उस अपने भक्त को वो ज्ञान दे देते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, मैं अपने पूर्व जन्म की बात बताता हूँ। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में, मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबरहन। उस समय सब गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। भोग विलास में मेरा मन लगा हुआ था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होना है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ पर जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा भाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं।
जिसका संत महात्माओं के चरणों में प्रेम है, जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, ठाकुर जी की कृपा उस पर सदा होती है। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ मनुष्य भी अनायास ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थ में रहकर जो इन धर्मों का पालन करते हैं, उनको ठाकुर जी की कृपा से मोक्ष मिल जाता है। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बारंबार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। हम ऐसी बारंबार ठाकुर जी के चरणों में, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, देवऋषि नारद जी का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देवऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की। देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया है, सारी कथा तुम्हें सुनाई है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। तो इस प्रकार आज देवऋषि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का वर्णन बताया है कि किस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए सब धर्मों का पालन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे सरल है, सबसे आसान है, क्योंकि इस कलिक काल में भगवान के नाम के जाप और संकीर्तन से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन संसार की आसक्ति को छोड़ने के लिए भगवान की कथा में प्रेम होना चाहिए। जिसका भगवान की कथा से प्रेम है, जिसका भगवान के नाम में प्रेम है, जो बारंबार भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसकी संसार की आसक्ति का नाश भगवान अपने आप कर देते हैं। एक बार ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाने की देर है, उसके पश्चात तो ठाकुर जी अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं। संसार इस समय दुखों से भरा हुआ है, संसार में चारों ओर दुख है, चिंताएं हैं, अनेक तरह के डर यहाँ पर भरे हुए हैं। हम हर समय चिंतित रहते हैं और संसार के उन दुखों से, उन चिंताओं से हम अपनी कोशिश से कभी पार नहीं पा सकते। इन सब से तो केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं, केवल ठाकुर जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा सुनने से अधिक और कोई सुंदर उपाय नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। 7वें स्कंध में कुल 15 ही अध्याय थे। इससे आगे की कथा में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध की कथा को सुन पाएंगे। 8वें स्कंध में गजेंद्र और ग्रह की कथा है, अर्थात गजेंद्र मोक्ष की कथा है। उसके पश्चात देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन की कथा भी इसी स्कंद में है।
इसके पश्चात भगवान का मोहिनी अवतार लेकर देवताओं की रक्षा करना और साथ में वामन भगवान और राजा बलि की कथा भी इसी 8वें स्कंद में है। उसके पश्चात भगवान के मत्स्य अवतार की कथा भी इसी स्कंद में आएगी। तो आने वाली इन कथाओं को भी कृपया आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।